मणिपुर में हिंसा की पूरी कहानी कैसे शुरू हुई, दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प। नमस्कार, मैं हूं हरिओम वीर और आज हम बात करेंगे मणिपुर में हुई हिंसक घटना को लेकर। इस वीडियो में जानिए मेरे साथ क्या है पूरा मामला। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर मणिपुर की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे देश के लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी और अपना गुस्सा जाहिर किया था। इस वीडियो में जानिए ये हिंसा कब और क्यों शुरू हुई। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। आज भी मणिपुर में दो समुदाय मैतेई और कुकी के बीच हिंसक झड़प दिखाई दे रही है। वहीं बीते दिनों कुकी समुदाय की दो महिलाओं को मैतेई समुदायों के पुरुषों ने नग्न अवस्था में परेड करवाई, जिसके बाद पूरे देश में गुस्सा देखा जा रहा था। सोशल मीडिया पर लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी थी। मणिपुर कहाँ है और वहाँ कौन रहते हैं? मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में स्थित राज्य है। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों को 7 सिस्टर्स या 7 बहनें भी कहा जाता है। मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है। वहाँ अनुमानित 33 लाख लोग रहते हैं, जिसमें आधे से अधिक मैतेई समुदाय के लोग निवास करते हैं, जबकि लगभग 43% कुकी और नगा समुदाय के लोग निवास करते हैं, जो प्रमुख अल्पसंख्यक जनजातियां मानी जाती है। मणिपुर में इस साल मई में दो समुदाय बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस हिंसा में अब तक कम से कम 130 लोग मारे गए हैं और 400 लोग घायल हुए हैं। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के कारण 60,000 से अधिक लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इन झड़पों के दौरान दोनों समुदायों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस थानों से हथियार भी लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ दिया गया और कई गांवों में आग लगा दी गई। मणिपुर में हिंसक झड़प आखिर कैसे शुरू हुई? मणिपुर में 3 मई से हिंसा की शुरुआत हो चुकी थी। मणिपुर में 3 मई को मैतेई घाटी बहुल समुदाय और कुकी जनजातीय पहाड़ी बहुल समुदाय के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग है कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब ST का दर्जा दिया जाए। मणिपुर में तनाव तब और बढ़ गया था जब कुकी समुदाय ने मैतेई समुदाय की आधिकारिक जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग का विरोध शुरू कर दिया। इसे लेकर कुकियों ने तर्क दिया कि इससे सरकार और समाज पर उनका प्रभाव और अधिक मजबूत होगा, जिससे उन्हें जमीन खरीदने या मुख्य रूप से कुकी क्षेत्रों में बसने की अनुमति मिल जाएगी। वहीं म्यांमार से हो रहे अवैध प्रवासन ने तनाव को और बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी के कारण भूमि उपयोग पर दबाव है। मणिपुर में कौन से दो समुदाय कर रहे हैं लड़ाई? मैतेई, कुकी और नगा मलेशिया दशकों से परस्पर विरोधी मातृभूमि मांगों और धार्मिक मतभेदों को लेकर एक दूसरे से लड़ते रहे हैं और सभी पक्ष भारत के सुरक्षा बलों के साथ भिड़ते रहे। हाल ही ये लड़ाई पूरी तरह से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच है। कुकी और मैतेई कौन है? मैतेई की जड़ें मणिपुर, म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों में है। विशाल बहुमत हिंदू है, हालांकि कुछ सनमही धर्म का पालन करते हैं। कुकी ज़्यादातर ईसाई भारत के उत्तर पूर्व में फैले हुए हैं और मणिपुर में उनमें से कई लोग अपनी जड़ें म्यांमार में भी खोज सकते हैं। मैतेई ज़्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि कुकी आसपास की पहाड़ियों और उससे आगे के हिस्से में रहते हैं। महिलाओं पर हमले क्यों हो रहे हैं? यह वीडियो संघर्ष में हिंसा के साधन के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न का एक नया उदाहरण है, जो अक्सर बदले की भावना से हमलों में बदल सकता है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मई में यह हमला फर्जी रिपोर्टों के बाद हुआ था कि कुकी मलेशिया मैन द्वारा एक मैतेई महिला के साथ दुष्कर्म किया था। तो फिर मणिपुर मामले में केंद्र सरकार आखिर क्या कर रही है? 4 महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद लोगों में काफ़ी गुस्सा देखा गया था। हमले का वीडियो सामने आने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर हिंसा पर कोई भी बयान नहीं दिया था, लेकिन मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस घटना ने भारत को शर्मसार कर दिया है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता।
वहीं कई भारतीयों ने इस पर पूछा कि मणिपुर की वर्तमान स्थिति पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने में उन्हें इतना समय आखिर क्यों लगा। भारत सरकार ने हिंसा के दौर को रोकने के प्रयास में क्षेत्र में 40,000 सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस को तैनात किया। अब तक इसने आदिवासी नेताओं के प्रत्यक्ष शासन लागू करने का आह्वान का विरोध किया है। हालांकि हिंसा फैलती जा रही है और अधिक से अधिक ग्रामीणों को उनके घरों को छोड़ना पड़ रहा है। मणिपुर में किसका शासन है? मणिपुर में भाजपा शासन कर रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, जो मैतेई समुदाय से आते हैं। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से 40 सीटों पर मैतेई समुदाय का दबदबा है, क्योंकि उनकी जनसंख्या कुल आबादी की 53% है। कुकी समुदाय का कहना है कि हेरोइन के व्यापार के लिए पोस्ट की खेती को लेकर एन बीरेन सिंह के हालिया युद्ध ने कुकी क्षेत्रों को टारगेट किया है। एन बीरेन सिंह की सरकार ने कुकी विद्रोही समूहों पर समुदाय को भड़काने का आरोप लगाया है। मैतेई समुदाय कौन है? मणिपुर में जो मेजोरिटी ग्रुप हैं वो मैतेई है। कुकी या नगा जैसे दूसरी ट्राइबल ग्रुप भी हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं। मैतेई ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रहते हैं और बाकी आदिवासी समुदाय पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। अगर मैतेई समुदाय को एसटी स्टेटस मिल जाता है तो उनकी पहुंच पहाड़ी इलाकों में बढ़ जाएगी। कुकी समुदाय कौन है? कुकी जनजाति भारत के मणिपुर और मिजोरम राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में एक जनजातीय समूह है। कुकी भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में पाए जाने वाले कई पहाड़ी जनजातियों में से एक है। उत्तर पूर्व भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर वे सभी राज्यों में मौजूद हैं। मणिपुर में महिलाएं केंद्र में क्यों हैं? मणिपुर की महिलाएं अधिकांश भारतीय राज्यों से अलग पहचान रखती है। यह भारत के उन कुछ राज्यों में से एक है जहां महिलाओं को अभी भी प्राथमिक वेतन अर्जक के रूप में देखा जाता है। मणिपुर में महिलाएं अन्य राज्यों की महिलाओं की तुलना में काफ़ी अधिक दर पर श्रम क्षेत्र में भाग लेती हैं। कई लोगों का मानना है कि मणिपुरी महिलाएं अन्य राज्यों की महिलाओं की तुलना में अधिक शक्तिशाली और स्वतंत्र है, क्योंकि मणिपुरी महिलाओं को हमेशा राज्य में एक सामूहिक शक्ति के रूप में देखा गया है। वहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा की जांच की निगरानी का जिम्मा महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्तात्रेय पटसालगीकर को सौंपा है। पटसालगीकर सीबीआई के अलावा राज्य सरकार की तरफ से बनाई गई 42 एसआईटी के कामकाज पर भी नजर रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जांच में मणिपुर से बाहर के पुलिस अधिकारियों को भी शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हर एसआईटी में दूसरे राज्य का एक अधिकारी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में राहत और पुनर्वास का काम देखने के लिए 3 पूर्व हाई कोर्ट जजों की कमेटी भी बनाई है, जिसकी तीनों सदस्य महिला हैं। इस कमेटी की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस गीता मित्तल करेंगी। यह कमेटी जल्द ही राज्य का दौरा करेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से उन्हें जरूरी सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार से मई और जुलाई के बीच हुई हिंसा से जुड़ी सभी 6500 एफआईआर का वर्गीकरण करने को कहा था। राज्य सरकार को बताना था कि हत्या, बलात्कार, महिला उत्पीड़न, आगजनी, तोड़फोड़ समेत अलग अलग अपराधों पर कितने एफआईआर हैं। कोर्ट ने राज्य के डीजीपी राजीव सिंह को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए भी कहा था। डीजीपी सुनवाई में मौजूद रहे हैं, लेकिन जजों ने उनसे कोई सवाल नहीं पूछे। मणिपुर हिंसा पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई की शुरुआत में ही अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने बताया कि हिंसा से ज़्यादा प्रभावित हर जिले में 6 विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाई जाएगी। इस तरह राज्य सरकार अलग अलग तरह के अपराधों की जांच के लिए कुल 42 विशेष जांच दल एसआईटी बनाना चाहती है। हर टीम का नेतृत्व एसपी या डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी करेंगे। महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध की जांच करने वाली एसआईटी का नेतृत्व महिला अधिकारी ही करेंगी। उन्होंने बताया कि हर एसआईटी से डीआईजी रैंक के अधिकारी रिपोर्ट लेंगे और हर 15 दिन पर डीजीपी भी जांच की समीक्षा करेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जजों को बताया कि 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले समेत जो 11 केस सीबीआई को पहले सौंपे गए थे, उसकी जांच सीबीआई ही करेगी।
इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों में विश्वास बहाल करना जरूरी है, इसलिए जांच में राज्य से बाहर के अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा। सीबीआई टीम में डिप्टी एसपी या एसपी रैंक के 5 अधिकारी भी रखे जाएं। यह अधिकारी दूसरे राज्यों की पुलिस से हों, लेकिन स्थानीय लोगों से हिंदी में बात कर सके। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज कुमार मिश्रा के साथ 3 जजों की बेंच में बैठे चीफ जस्टिस ने राज्य सरकार की एसआईटी में भी बाहर के अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, राज्य सरकार ने 42 एसआईटी बनाने की बात कही है। हम चाहते हैं कि हर एसआईटी में कम से कम एक इंस्पेक्टर सदस्य हो जो दूसरे राज्यों की पुलिस से हो। साथ ही दूसरे राज्यों से डीआईजी रैंक के 6 अधिकारी हों जो 42 एसआईटी के काम पर निगरानी रखे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।